हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं नक्स भूमिका की पर्सनालिटी के बारे में शेयर करते हैं। तो जैसा कि एक पार्ट हम शेयर कर चुके हैं, उसमें नक्स को वर्न आउट बिजनेसमैन बताया गया है, यानी वो बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा एंजाइटी करता है, एंजाइटी बिजनेस अबाउट। और हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा एंजाइटी करता है, एंजाइटी हेल्थ अबाउट है। माइंड ब्रिज एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल है। इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है हेल्थ के बारे में कि वो मेडिकल बुक्स और ये मेडिकल जानकारी इकट्ठा करने लगता है। रीड्स मानिया टू मेडिकल बुक्स। अब आज हम देखते हैं नक्स के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो नक्स बहुत स्किल्ड पर्सन होता है, पढ़ा लिखा होता है, स्किल्ड पर्सन होता है। और ये इसको हमेशा इसको जो है वॉरियर की संज्ञा दी गई है। वॉरियर के मतलब ये है कि ये बिल्कुल से योद्धा के तरीके से एक युद्ध को जीतता है और उसके बाद फिर दूसरे युद्ध पर निकल जाता है। यानी ये बैठने वाला इंसान नहीं होता है। नक्स की पर्सनालिटी बैठने वाला नहीं होता है। ये कनक्वेरर इसको बताया गया है, मतलब कि जीतने वाला, यानी ये जीतता ही जीतता है। इतना उसमें मेहनत कर देता है, इतना इस तरीके से प्लान बना के मेहनत करेगा कि जो है वो जीतता ही जीतता है। यानी इसके आगे जो है जीतना ही जीतना है। कोई भी किसी भी काम में हाथ लगाएगा, किसी भी चीज में हाथ लगाएगा तो वहां पे उसको सक्सेस होगी ही होगी। इसीलिए इसको कनक्वेरर बताया गया है। तो जैसा कि इसका मेन टारगेट होता है, कोई भी काम अगर जैसे लेता है तो इसका अपना काम सर्वोपरि होता है, अपने काम को सबसे ऊपर रखता है, बाकी और चीज को पीछे कर देता है। अपने काम को सर्वोपर रखता है। और इसके टारगेट में अगर कोई आता है तो अगर इसके टारगेट में कोई आता है बाधा बन के, तो अगर कोई वो वीक है तो उसको कंटेम्प्ट करके हटा देता है, कंटेम्प्ट कर देता है। कंटेम्पचुअस में भी है, यानी उसको कंटेम्प्ट कर देता है। और जैसे कोई वीक पर्सनालिटी है तो उसको कहता है हट चल फुट, इस तरीके से वो कंटेम्प्ट कर देता है। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है तो वो इस तरीके के वर्ड नहीं यूज करता है और डायरेक्ट अटैक करता है। इस तरीके के वर्ड यूज नहीं करता है और डायरेक्ट अटैक करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी डायरेक्ट अटैक कर देगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरीके से जैसे वॉरियर के आगे जो कोई भी एनिमी होते हैं तो उसको वो वहाँ पे इमोशन वगैरह नहीं शो कर पाता है, वहाँ तो इमोशन वो नहीं दिखाता है, क्योंकि इमोशन दिखाएगा तो उसका काम जो होता है, जो उसका मेन टारगेट होता है, वो पीछे हो जाएगा। लेकिन टारगेट को आगे रखना है तो वहाँ पे कोई इमोशन नहीं रहेगा, बस अपना काम तो काम के आगे कोई भी है तो उसको हटाना ही है। अगर वीक पर्सन है तो उसको तो ऐसे डांट के भगा देता है, और अगर स्ट्रांग है तो उसको मार देता है। तो इस तरीके से ये नक्स, इसको बैरियर माना गया है। बैरियर माना गया है क्योंकि ये बैरियर की तरीके से होता है, यानी इसको अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा, अपने काम के बारे में ज़्यादा टेंशन रहती है और उसको जीतना ही जीतना रहता है। जिस तरीके से बैरियर के अंदर कोई मर्सी नहीं होती है, दया भाव नहीं होती है, तो उस तरीके से ये नक्स का पेशेंट भी होता है कि इसके अंदर कोई मर्सी नहीं होती है, कोई दया नहीं होती है। अगर वो मर्सी दिखाएगा तो अपना टारगेट उसका नहीं पूरा हो पाएगा। तो इसलिए इसको हार्टलेस माना गया है नक्स को, और ये जो भी इसके सामने आता है उसको वो किल कर देता है। तो नक्स अपने बिजनेस में इस तरीके से लगा रहता है, अपने टारगेट में इस तरीके से लगा रहता है कि वो कभी जो है इंजॉय नहीं कर पाता, हॉलीडेज इंजॉय नहीं कर पाता है। तो कोई भी अगर पर्सनालिटी बताती है कि डॉक्टर साहब हम अपने काम में संडे को भी लगे रहते हैं, अपने काम में संडे को भी लगे रहते हैं, तो वहाँ पे हम नक्स सोच सकते हैं। नक्स का बंदा कभी हॉलीडे एंजॉय नहीं करता है, कभी हॉलीडे एंजॉय नहीं करता है, वो अपने काम में मेन टारगेट में लगा रहता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वो किसी को अपने सामने बोलने नहीं देता है। जैसे बहुत सी पर्सनालिटी होती है कि वो अपनी ही बात बोलते रहते हैं, अगले वाले को नहीं बोलने देते हैं। तो इस तरीके से नक्स की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो किसी को बोलने का मौका ही नहीं देता है अपने आगे, वो अपना ही बोलता रहेगा, किसी को और बोलने का मौका नहीं देगा। तो नक्स पर्सनालिटी क्या होती है? वेरी स्किलफुल होती है, वेरी करेजियस होती है और वेरी डेयरिंग होती है। यानी किसी से डरता नहीं है, स्किलफुल होता है, पढ़ा लिखा होता है
और बहुत हिम्मत वाला होता है, बहुत साहसी होता है। अब देखते हैं इसमें नक्श में एक माइंड ब्रिक्स होती है, बायोसी अल्टरनेटिंग विद डिस्पोंडेंसी। तो इस माइंड ब्रिक्स को समझते हैं। तो इस माइंड ब्रिक्स में समझते हैं, बायोसी समझेंगे और डिस्पोंडेंसी समझेंगे। या इसमें इस तरीके से भी हुआ है कि बायोसी अल्टरनेटिंग विद सैडनेस। तो बायोसी के मतलब ये होता है हाई स्पिरिटेड। बायोसी मतलब होता है हाई स्पिरिटेड, और सैडनेस में क्या होती है कि लो स्पिरिट हो जाती है। तो ऐसी पर्सनालिटी में कि कभी कभी क्या होता है कि उसकी स्पिरिट बहुत ज्यादा हाई होती है, वो अपने आप में यानी वो बहुत जो है आशावादी होता है। कोई भी अगर कितना भी खतरनाक बीमारी हो जाए लेकिन वो बिल्कुल से होपफुल रहता है, पॉजिटिव उसके अंदर जो है पॉजिटिव होप भरा रहता है कि हम ठीक ही हो जाएंगे, ठीक ही हो जाएंगे। और निगेटिव होप, उसमें निगेटिव चीजें उसमें नहीं होती हैं, निगेटिव चीजें नहीं होती हैं। ये नहीं उसके अंदर होता है कि हम नहीं ठीक होंगे, हम तो नहीं ठीक होंगे, हमारी बीमारी नहीं ठीक होगी, ये चीज नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो तो हाई स्पिरिटेड होता है और अल्टरनेट में जो है लो स्पिरिट होती है। यानी ज्यादातर टाइम में उसको ये रहेगा कि हम ठीक हो जाएंगे, पॉजिटिवनेस उसके अंदर वही रहेगी, पॉजिटिव सोचेगा। कितनी भी खराब बीमारी हो, कितनी भी भयंकर बीमारी हो, कैंसर एड्स जैसी बीमारी हो, तो उसके अंदर पेशेंट के अंदर ये फीलिंग रहती है कि हम जो है ठीक हो जाएंगे। क्योंकि नक्श क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक में आता है और पॉजिटिवनेस होता है। यानी पॉजिटिविटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। निगेटिव पॉइंट इसमें बहुत नहीं होते हैं मोस्टली। तो अगर इसके अंदर ये हो रहा है कि बायोसी अल्टरनेटिंग विद सैडनेस, यानी जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, हाई स्पिरिट है, हम ठीक ही हो जाएंगे। लेकिन कभी कभार किसी बात पे या किसी कोई मिलने आया, किसी कोई जो है उस तरीके की बात किया, तो वहां पे उसकी स्पिरिट लो हो जाती है। तो अगर इस तरीके की कंडीशन है तो वहां पे जो है ये माइंड ब्रिक्स लगा सकते हैं, बायोसी अल्टरनेटिंग विद डिस्पोंडेंसी या सैडनेस। तो कभी कभी पेशेंट देखिए जो इस तरीके के होते हैं और इसमें सिंगल मेडिसिन होती है नक्सोमी का। तो कभी कभी पेशेंट इस तरीके के मिलते हैं कि वो बहुत ज्यादा पता लगा कि बहुत खतरनाक बीमारी हुई है, उनको कैंसर एड्स जैसी बीमारी हुई है, लेकिन वो उनके अंदर ये है कि हम ठीक हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। होपफुल बहुत ज्यादा होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा होती है। उनको ना ठीक ना होने की तो उनके अंदर जो है ख्याल ही नहीं आता है। लेकिन कभी थोड़ा देर के लिए किसी वजह से उनको अंदर ये भी फीलिंग आ जाती है कि कहीं कहीं हम ना ठीक हो, लगता है कि नहीं ठीक हो पाएंगे। तो इस तरीके से अगर बायोसी अल्टरनेट विद सैडनेस अगर है तो वहाँ पे नक्श भूमिका देने से जो भी प्रॉब्लम रहती है वो ठीक हो जाती है। एक केस था जिसमें पेशेंट को एड्स की प्रॉब्लम थी और उससे जब पूछा जाता है, जब भी कोई पूछता तो उसको लगता था कि हम ठीक हो जाएंगे, उसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर जब पूछते थे तो कहता था हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी उसका बच्चा था जो कि उससे बात करता था तो उसको लगता था पता नहीं क्या देख के कि हम शायद ना ठीक हो पाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम ना ठीक हो पाए। बाकी सारा दिन वो जो है उसको अंदर वो था कि हम जो है ठीक हो जाएंगे। उसके अंदर होपफुल बहुत ज़्यादा था, वो पॉजिटिव बिल्कुल बहुत ज़्यादा थी पॉजिटिविटी उसके अंदर। तो और लेकिन थोड़ी देर के लिए जब उसका लड़का मिलता था और उससे बातचीत करता था तो उसके अंदर फिर वो लो स्पिरिट उसकी लो हो जाती उस समय। बाकी तो ज़्यादातर टाइम स्पिरिट हाई रहती थी, पॉजिटिवनेस उसमें रहता था, होपफुल रहता था। लेकिन जब उसका बेटा मिलता था तो पता नहीं किस बात से उसके अंदर जो है स्पिरिट उसकी लो हो जाती थी कि पता नहीं हम ठीक हो पाए कि ना ठीक हो पाए। तो इस केस में भी जो है उसको नक्सोनका दिया गया था और उसका वो एड्स का केस था, वो धीरे धीरे करके सही हो गया था। तो इसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में बायोसी अल्टरनेटिंग विद सैडनेस या डिस्पोंडेंसी यहाँ लगा के ये नक्सोनका मेडिसिन दे सकते हैं। और इसमें एक माइंड ब्रिक्स होती है क्वेरलसम डिस्टर्ब इफ, यानी जब उसको नक्सोनका की पर्सनालिटी को अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो डिस्टर्ब तो होता ही है, साथ में वो लड़ने लगता है, क्वेरलसम हो जाता है। इतना ज़्यादा जो है ओवर सेंसिटिव होता है, इतना अपने काम में बिजी होता है, इतना अर्डेंट होता है कि कोई भी
उसका काम ना अफेक्टेड होने पाए, उसका काम कोई ना अफेक्टेड करने पाए, बाकी कुछ भी हो जाए, काम उसका सर्वोपरि होता है, काम उसका सबसे आगे होता है। तो काम को अपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, और काम को लेकर के अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो उससे वो लड़ जाता है, लड़ झगड़ लेता है। और इस तरीके से एक माइंड वॉइस और भी है, आंसरिंग एवर्जन टू आंसर। अगर वो कोई काम कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, फाइल का काम कर रहा है, ऑफिस का काम कर रहा है, वो पर्सनालिटी नक्स की, और उसको अगर कोई बीच में इंटरप्ट कर रहा है, कोई बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो जो है उसका आंसर नहीं देता। और इसमें एक जो है उसको गुस्सा भी आ जाती है, एंगर इंटरप्शन फ्रॉम। अगर उसको कोई काम, कोई भी जो है पेशेंट कर रहा है जो नक्स का है, और उसको कुछ पूछा जा रहा है उससे, या कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको गुस्सा आने लगती है। तो एंगर इंटरप्शन फ्रॉम भी होता है एक माइंड रूब्रिक्स, और आंसरिंग एवर्जन टू आंसर, यानी वो उत्तर नहीं देता है। और रिवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। रिवरेंस में ये हो नक्स होती है, नक्स भूमिका, यानी ये रिवरेंस करता है, आदर देता है, सब आदर रिस्पेक्ट देता है, डीप रिस्पेक्ट देता है लोगों को जो इससे सीनियर हैं, जो तो उनको काफ़ी जो है रिस्पेक्ट भी देता है। इस तरीके के ये जो है नक्स होती है। और इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में भी नक्स होती है, यानी नक्स का पर्सनालिटी, क्योंकि ये बहुत मेहनत करता है, हार्ड वर्कर होता है, और मेहनत करके ही ये अपने जो है अपने एम्बिशन को अचीव किया रहता है, तो इसलिए ये इनजस्टिस यानी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है, इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। वो कहता है कि जो है अगर आपको बढ़ना है, कुछ करना है, तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करो और आगे बढ़ो, उसका ये मेन टारगेट रहता है। तो इस तरीके से इनजस्टिस यानी अन्याय को, यानी ये कोई काम कहे कि हम मेहनत ना करें और हम डेवलप कर जाएं, तो ये नहीं ये कहेगा, ये तो कहेगा कि आप मेहनत करो, उस तरीके से आप खुद भी तो है बढ़ेंगे। और इसमें एक माइंड रूब्रिक से भी होती है, एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम, यानी कोई इसकी बातों को कंट्राडिक्ट करता है, कोई इसकी बात को कंट्राडिक्ट करेगा, खंडन करेगा, इसकी बात नहीं सुनेगा, तो उससे फिर उसको गुस्सा होने लगती है। तो इस तरीके से इसमें एक और माइंड रूब्रिक्स होती है, सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव एलिमेंट टू द मोस्ट ट्रिफलिंग। इसमें भी सिंगल मेडिसिन होती है नक्सोमिका, यानी ये इतना ज़्यादा नक्सोमिका का पर्सनालिटी इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इतना ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है कि छोटी छोटी बीमारी के लिए भी वो जो है परेशान होने लगता है, छोटी छोटी बीमारी के लिए भी परेशान होता है। तो इसमें एक माइंड रूब्रिक्स वो भी होता है, इम्पेशेंट कोराइजा विद, यानी कोराइजा सर्दी खांसी जुकाम भी हो जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, इम्पेशेंस हो जाता है। तो कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम हो, खुजली हो, या कोई भी पता लगा एक छोटी सी पुड़िया निकल आई, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा, डॉक्टर को दिखाना, दवा लेना, इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये जो है सिंगल मेडिसिन होती है नक्सोमिका। तो ऐसे केस में नक्सोमिका मेडिसिन लेने से जो भी प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। और इसमें एक माइंड रूब्रिक्स होती है साइन, SIGHING, साइन माने लंबी सांस, यानी आह भरना, आहें भरना। इसमें काजलेस साइंग में भी सिंगल मेडिसिन है, और साइंग ऑनर फ्रॉम उंडेड, यानी जब किसी के सम्मान रिस्पेक्ट अगर उंड हो गया है, यानी उसको कोई जो है उसका आदर सत्कार नहीं किया है, उसको जो है जलील कर दिया है, तो उससे भी जो है ये लंबी सांसें भरता है। तो ऐसे केसेस में भी जो है ये सिंगल मेडिसिन पड़ी हुई है नक्सोमिका। तो साइन माने क्या होता है कि लॉन्ग डीप एंड ऑडिबल एक्सहेलेशन एक्सप्रेसिव ऑफ सैडनेस, यानी ये सैडनेस का एक्सप्रेशन होता है, आह भरना जो होता है कि ये उस समय वो बंदा दुखी है, सैड है। तो इसमें अगर साइन कॉजलेस है, बिना कारण के अगर वो आहें भर रहा है, बिना कारण के कोई काज नहीं है उसके पीछे का, तो भी वहाँ पे नक्सोमिका मेडिसिन सिंगल है। और साइन फ्रॉम ऑनर उंडेड, यानी उसका जो है इज्जत कोई डाउन कर दिया, उसको कोई डांट फटकार दिया, उसको कोई जो है रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो उससे भी अगर वो आहें भर रहा है, साइन कर रहा है, तो वहाँ पे भी जो है सिंगल मेडिसिन ये नक्सोमिका आती है। तो दोस्तों ये नक्सोमिका के बारे में हमने जो कुछ शेयर किया माइंड रूब्रिक्स, इसको जो है आगे लाइक करें और शेयर करें, और
हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।